हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही है कि होमो सेपियन वो इंसानी प्रजाति है जो इस पृथ्वी पर 3 लाख सालों पहले सबसे पहले देखी गई थी। फिर यह जीव आज का मॉडर्न इंसान है और दुनिया भर में आप जो भी लोग देखते हो वो सभी इसी प्रजाति को बिलोंग करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर दुनिया में सभी लोग होमो सेपियन हैं, तो क्यों एक चाइनीज इंसान एक इंडियन इंसान से इतना अलग क्यों दिखता है? एक इंडियन और एक चाइनीज के बीच में डिफरेंस की वजह से आप उन्हें आसानी से पहचान लोगे, और वहीं पर एक अफ्रीकन और एक यूरोपियन आदमी को भी। एंड सेम फॉर चाइनीज एंड अफ्रीकन। सो जब सभी एक ही किस्म के लोग हैं, आखिर एक दूसरे से इतना अलग कैसे दिख सकते हैं? और क्या रीजन है कि इन्हें एक दूसरे से इतना अलग दिखना पड़ा? क्या राज है इंडियंस के टैंक स्किन या फिर चाइनीज के छोटे आंखों का और यूरोपियंस के गोरे चमड़े और सुनहरे बालों का? यह सब कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हो, और इस वीडियो में अंत तक आप इंसानी इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान लोगे जो आपको नहीं पता। और फिर आप अपने फ्रेंड्स से इन्हीं सवालों का जवाब पूछना और उनका रिएक्शन देखना कि क्या वो जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, इंसानी प्रजाति यानी होमो सेपियन सबसे पहले अफ्रीका में देखी गई थी कुछ 3 लाख साल पहले, जहां से माना जाता है जिंदगी की शुरुआत भी हुई है। वहां के गर्म और नेचुरली रिच पर्यावरण में, मतलब 3 साल पहले इस दुनिया के सभी लोग लगभग कुछ ऐसे ही एक जैसे दिखते थे, चाहे वो आज का चाइनीज इंसान हो या फिर इंडियन, और सभी आपस में खुशी से रह भी रहे थे आइस एज में विदाउट रेसिज्म, यू नो। लेकिन आज से कुछ 1,30,000 साल पहले आइस एज में ही कुछ ऐसा समय आया जिसे कहा जाता है इंटरग्लेशियल, यानी आसान भाषा में आइस एज में गर्मी बढ़ने लगी, और उससे हुआ यह कि अफ्रीका से बाहर जाने के बर्फ से जमे रास्ते पिघलने लगे और बड़ी तादादों में इंसानों का माइग्रेशन होने लगा, यानी वो दूसरे घर की तलाश में अफ्रीका छोड़कर निकलने लगे। और फिर वो धीरे धीरे लेवेंटिन रीजन, जिसे आज के मॉडर्न इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, टर्की वगैरह में स्प्रेड होने लगे, जहां से फिर कुछ इंसान आने वाले हजारों सालों में यूरोप की तरफ निकल गए और कुछ एशिया की तरफ। 40,000 सालों पहले तक होमो सेपियन इंडिया और जापान, चाइना तक फैल चुके थे, और फिर यहां से सालों साल अपने नए जमीन और पर्यावरण में रहने के बाद इंसानों में 4 मेजर ह्यूमन रेसेस का जन्म हुआ। जो लोग यूरोप चले गए थे माइग्रेशन के वक्त, वो लोगों को आज कॉकेशियन कहा जाता है, और जो लोग अफ्रीका में ही रहे थे वो लोगों को आज नाइग्रोइड कास्ट का कहा जाता है। उसी तरह जो लोग साउथ ईस्ट एशिया चले गए थे वो लोग मोंगरोइड कास्ट के हैं, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया जैसे साउदर्न आइलैंड के ओरिजिनल लोग हैं वो पॉस्केरॉइड कास्ट। सो फ्रेंड्स, बहुत जान लिया हमने इतिहास के बारे में। अब सवाल यह है कि यह सभी लोग आपस में इतने अलग क्यों दिखते हैं, और इनमें विभिन्नता आई तो आई कहां से? तो इसका जवाब स्टीफन सर हमें बताएंगे अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के जरिए। बट हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि आखिर इंडियंस कौन है रेशियली, क्योंकि हम यूरोपियंस जैसे तो नहीं दिखते और ना ही चाइनीज जैसे। तो हम कौन है? इंडियन एक्चुअल में मिक्सचर है 3 रेसेस के, कॉकेशियन और ऑस्किलोसॉइड और मोंगलोइड। नॉर्थ इंडिया से जो इंडियंस हैं उनके डीएनए में कॉकेशियन जीन्स ज्यादा है, ऑस्किलोसॉइड और मंगोलियोसॉइड कम। साउथ इंडिया में जो इंडियन हैं उनमें ऑस्किलोसॉइड जीन्स ज्यादा हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंडियन हैं उनमें मोंगोलॉइड जीन्स ज्यादा हैं। और इसी वजह से इंडिया में खुद ही लोगों में बहुत विभिन्नता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में मोस्टली सभी लोग मोंगोलॉइड रेस के हैं, और इसीलिए उनमें इस हद तक विभिन्नता नहीं है। लेकिन अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि चाइनीज जैसे क्यों दिखते हैं, और यूरोपियन सफेद क्यों हैं, और इंडियन जैसे क्यों दिखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एक और बार अतीत में, लेकिन इस बार हम चलते हैं मंगोलिया के बर्फीले रेगिस्तान में, जहां पर मोंगोलॉइड रेस का एक्चुअल में जन्म हुआ है। जब अफ्रीका से लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में आए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए वहां की परिस्थिति में अपने आप को
ढालना पड़ा। इवोल्यूशन के सिद्धांतों के अनुसार उनका वहाँ नेचुरल सिलेक्शन होने लगा और जो विशेषताएं उस एनवायरनमेंट में उन्हें सरवाइव करा सके, उन विशेषताओं का आगे बढ़ पाना संभव हो सका। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइनीज लोगों की आंखें छोटी होती हैं, तो उसके पीछे की वजह है क्योंकि वही आंखें उन्हें सैकड़ों साल पहले जब साइबेरिया के बर्फीले तूफान आते थे तो वही छोटी आंखें उन्हें उससे बचाती थी। उसके अलावा क्योंकि बर्फ 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, तो आंखों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाकर रखने का काम छोटी आंखें ही सबसे पहले करेगी। एक्सट्रीम ठंड में शरीर से ज्यादा हीट ना लॉस हो, इसलिए मोंगोलाइट फेशियल फीचर ज्यादा फ्लैट होने लगा और उनमें फेस फैट की भी मात्रा दूसरे रेस के मुकाबले ज्यादा होने लगी। चपटे फेशियल फीचर बर्फीले मीट को भी क्रंच कर पाने में बहुत ही मदद करते थे और चाइनीज लोगों की आईज और एक्स्ट्रा फैट ठंड से पैडिंग देने के लिए होती है और इसीलिए वहाँ मोस्ट ऑफ लोगों के पास सिंगल आईलिड यानी मोनोलिम्स होते हैं। यही मोनोलिट एक्सट्रीम ठंड की वजह से कुछ नॉर्वे और स्वीडन के लोगों में भी कई और ऐसे स्काइमोस में भी पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ फ्रेंड इंडियन जेनेटिकली मोस्टली कॉकेशियन है, यानी हमारा फेशियल फीचर यूरोपियन से ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू चाइनीज या फिर अफ्रीकन। पर अब सवाल है कि यूरोपियंस अनलाइक इंडियन इतने सफेद कैसे हो पाए, तो इसका जवाब भी है इवोल्यूशन। मेरे हिसाब से यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि अफ्रीका के होमोसेपियन यूरोप पहुँचे और वहाँ पर सेटल होने लगे, उसके कुछ सालों बाद एक भयंकर हड्डियों की बीमारी वहाँ लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी। इस बीमारी का नाम था रिकेट्स। रिकेट्स की वजह से बहुत से बच्चे डिफॉर्म्ड हो जाते हैं या फिर कम ही उम्र में वो मर जाते हैं। और यह बीमारी इतनी बड़ी संख्या में होने लगी क्योंकि वहाँ के लोगों को कहीं से भी विटामिन डी नहीं मिल रहा था। वो न्यूट्रिशन हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अफ्रीका में सूरज होने की वजह से वहाँ उन्हें भरपूर विटामिन डी मिलता था सनलाइट से। बट अब यूरोप में जहाँ सूरज ना के बराबर आता है, वहाँ कैसे मिल पाए? तो एक जेनेटिक म्यूटेशन कुछ लोगों में आने लगा कि उनकी चमड़ी में से मेलानिन, वो केमिकल जो हमारे चमड़ी को रंग देता है, वो तेजी से कम होने लगा। और अब एक इंसान जिसकी स्किन में मेलानिन कम हो, वो नेचुरली ऐसे एनवायरनमेंट में बेहतर सरवाइव कर पाएगा जहाँ धूप ज्यादा होती है। इसीलिए यह विशेषता बहुत जल्द फैलने लगी वहाँ के लोगों में और कुछ ही सदी में वहाँ लोगों का रंग सफेद हो गया। यह वही म्यूटेशन की वजह से था जो यूरोपियंस में काफी पहले आई थी। इसी वजह से अफ्रीका में तेज सूरज की रोशनी से बचने की वजह से नेचुरली वहाँ के लोगों की चमड़ी में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होने जरूरी है। मेरे दोस्त, मेलानिन 99% सूरज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें स्किन कैंसर होने के खतरे से बचाता है। और इसीलिए फ्रेंड, अगर एक यूरोपियन को अफ्रीका भेजा जाए और तेज धूप में खड़ा कर दिया जाए तो उनका स्किन बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, जिससे स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। यह प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, जो वैसे तो मोस्टली यूरोपियन है, लेकिन वो एकदम से माइग्रेट हो गए एक ऐसी जगह में जहां सूरज की रोशनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में आज स्किन कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। इंडिया में भी हमारी स्किन कलर ब्राउन है, बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट स्ट्रॉन्ग है और मेलानिन हमें इससे बचाता है और यही मेलानिन हमें ब्राउन कलर लुक देता है। पर फ्रेंड, हमें यह फैक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे इंसानी प्रजाति अभी तक हर किस्म के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करती आई है और आज आप जैसे भी दिखते हो, आपको उससे प्राउड होना चाहिए। उन्हीं फीचर्स की वजह से ही आप पास में सरवाइव कर लिए थे और आज जिंदा हो और इसीलिए लाइफ को अनुभव कर पा रहे हो। तो ऐसा कभी मत सोचना कि काश मैं गोरा होता या काला होता या कुछ और। अपने आप को ओन करो, आप जैसे भी हो, प्राउड होकर, और फोकस करो उन चीजों पर
जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाए। और फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो ने आपके कई सवालों का जवाब दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।